दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुख्य शिक्षा में। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए मैं ये लेकर आ गया हूँ प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर। और प्री बोर्ड परीक्षा का कक्षा 10वीं का पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। विषय हमारा हिंदी विशिष्ट। दोस्तों पूरे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा और क्वेश्चन के आंसर भी मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलेंगे। प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश। दोस्तों 3 घंटे समय दिया है, लेकिन आपको घर से ही पेपर का आंसर लिख कर आना है। हाँ, समझ लें आप सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और ये सारे इंस्ट्रक्शन तो आप पढ़ ही लेना और मैं आपको डायरेक्टली पेपर का उत्तर बताऊंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा मध्य प्रदेश। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूरदास जी के पदों की भाषा है। तो दोस्तों सूरदास जी के पदों की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है, याद रखना भाषा कौन सी है, सूरदास के पदों की ब्रज भाषा है। तो इसका ब्रज आंसर आएगा। और अगला देखिए, अगला क्या दिया है, लोक संस्कृति का जन्म हुआ है। तो लोक संस्कृति का जो जन्म हुआ है वो हुआ है गांव में। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो करेक्ट होगा, बा वाला जो दे रखा है ये हमारा करेक्ट है। इसके बाद में अगला देखिए, अगला आपका इस प्रकार है, निंदा रस के लेखक। निंदा रस के जो लेखक है वो कौन है, तो हरिशंकर परसाई। इसमें आप लिखेंगे हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई निंदा रस के लेखक हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपको याद रखना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है, रति। और श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयुक्त श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। पदों के मेल को कहते हैं। तो दोस्तों ये जो पदों का जो मेल होता है ना उसको क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि पदों के मेल को हम कहते हैं समास। क्या कहते हैं, पदों के मेल को समास कहते हैं। और वर्णों के मेल को जो संधि कहते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल को तो संधि कहते हैं और पदों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, पदों का आए तो आपको समास बता देना है। अब देखिए रिक्त स्थान आपके आ चुके हैं और ये सारे रिक्त स्थान की पूर्ति अभी मैं करके बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन का हल आपको बताऊंगा दोस्तों। और एक बात समझ लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर विषय की अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला रिक्त स्थान देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी कौन है, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय है। तो पहले खाली स्थान में आप लिखेंगे लाला लाजपत राय। ठीक है, ये आप इसमें लिखेंगे। अगला देखिए, पथ की पहचान कविता के रचयिता कौन है। तो पथ की पहचान कविता के जो रचयिता हैं उसमें आप लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन। क्या लिखेंगे, ये वाला, हाँ याद रखेंगे, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन आप इसमें लिखेंगे पथ की पहचान में। सुश्रुत चिकित्सा ग्रंथ का नाम है। तो सुश्रुत के जो चिकित्सा ग्रंथ है ना उसका नाम है दोस्तों सुश्रुत संहिता। क्या है, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता आपको लिखना है। ठीक है, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता आपको लिख देना है। अगला देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, याद रखना 26 मात्राएं होती है गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में। ठीक है, अब ये खालिस्तान कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन खालिस्तानों के बाद में हम देखेंगे सत्य असत्य। ये सत्य असत्य देखिए, बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अगला देखिए, स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे, तो ये भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि स्वामी रामतीर्थ जापान गए थे। निंदक समाज में सम्मान का पात्र होता है, ये असत्य है। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे असत्य। और इसके बाद में जिसे जीता ना जा सके उसे विजयी कहते हैं, तो ये भी असत्य है दोस्तों आपका। और जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, ये भी आपका असत्य है। क्या है, ये असत्य है दोस्तों। और अब हम बात कर लेते हैं सही जोड़ी बनाइए। देखिए सही जोड़ियाँ भी आपकी आ चुकी है और सही जोड़ी के करेक्ट आंसर आपको हल करने हैं। और इस पूरे पेपर में दोस्तों आपके 28 प्रश्न हैं। पूरा का पूरा पेपर का हल मैं आपको जो बताने वाला हूँ समझ लें आप। सही जोड़ी देखिए, मातृभूमि का मान। तो मातृभूमि का मान इसमें आएगा हरि कृष्ण प्रेमी। क्या आएगा इसमें, हरि कृष्ण प्रेमी। बेटियां पावन दुआएं, तो बेटे जो पावन दुआएं हैं इसका आएगा अजहर हाशमी। चिर सजग आंखें उनींदी महादेवी वर्मा। चिर सजग आंखें उनींदी इसमें आपको लिखना है महादेवी वर्मा। नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाटक में दोस्तों अनेक अंक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। और महाकाव्य संपूर्ण जीवन का जो चित्रण है वो महाकाव्य में
होता है। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। अब जोड़ी के बाद में हम बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो 5वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। एक शब्द या एक वाक्य के उत्तर अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, और सारे उत्तर देख लेना अच्छे से, ये कि ये आप हल करेंगे पूरा, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है। चलिए एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5। दोस्तों लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लेना अगर विषय की आपको अपडेट चाहिए, हर विषय की। तो कोयल के किस गुण के कारण पसंद किया जाता है? तो जो कोयल है ना वो मीठा बोलती है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे मीठी वाणी। क्या लिखेंगे? देखो इधर, मीठी वाणी, ये आपको लिखना है पहले का उत्तर। अब दूसरे का उत्तर छंद के प्रकार, तो इसका तो सामने ही लिख देंगे। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? तो भगिनी निवेदिता का जो मूल नाम था वो था मार्गरेट, ये लिखना है आपको, मार्गरेट, ये भगिनी निवेदिता का मूल नाम था। जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए। तो ये जगन्नाथ की संधि हम यहाँ पर विच्छेद कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से, जगत प्लस नाथ, ये जगन्नाथ होगा। और संधि इसमें कौन सी है? तो संधि है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ध्यान रखेंगे आप अच्छी तरह से, ये व्यंजन संधि। और इसके बाद में किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम पूछे हैं दोस्तों, किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम पूछे हैं। तो देख लीजिए किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम क्या है। एक तो है रामचरितमानस, रामचरितमानस, और इसके बाद में एक है दोस्तों कामायनी। ये 2 महाकाव्यों के नाम हो गए। देख लीजिए सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। अब हम देखेंगे 6ठा क्वेश्चन। देख लीजिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी आपको मैंने बताया, बोला था उसी हिसाब से, और सारा पेपर ये करना है आपको हल, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार कैसे हुआ? और तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदा कौन निवास करता है? तो कुब्जा एक कुरूप स्त्री थी, भगवान की शरण में जाने से उसका उद्धार हुआ। तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदा कौन निवास करता है? तो तुलसीदास जी के मन मंदिर में भगवान निवास करते हैं, ठीक है, ईश्वर निवास करता है, ठीक है। हाँ, भगवान राम भी हम इसमें लिख सकते हैं। अगला देखिए, कृष्ण के कुंडलों की आकृति कैसी है और किसके अंग अंग पुलकित हो रहे हैं? ठीक है, ये आपको उत्तर लिखना है दोस्तों। जितने क्वेश्चन के आंसर मुझे अभी आ चुके हैं वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, और कुछ जो जैसे मान लीजिए ये दोनों क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर आप बिल्कुल कमेंट करके बता दें ताकि सभी को पता चले। हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने किसको तैरते हुए देखा है? तो ये इसमें हंसों को तैरते हुए देखा है, ठीक है। व्यक्ति सम्मान के योग्य कब बन जाता है? जब वो लालच त्याग देता है, ठीक है, लालच त्याग देता है और वो उसके बाद में परोपकार करता है, तब सम्मान के योग्य बन जाता है, ठीक है। अगला देखिए, मोम के बंधन सजिले से कवयित्री का क्या आशय है और आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे हैं? ये 9वां क्वेश्चन है। और 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या है आपका? 10वां क्वेश्चन है, कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए? मतलब सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए कवि को, मतलब कवि के अनुसार। तितलियों के रंग से कवि का क्या आशय है, ये बताना है। गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या है? गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम आपको बताना है दोस्तों अच्छी तरह से। और अगला देखिए, तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय के चरित्र की 2 विशेषताएं। एक तो है देशभक्ति, ठीक है, और दूसरी है समाज का हित। ये 2 उनकी विशेषताएं हैं। ये दोनों विशेषता हो चुकी है। अब देखिए, भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग किस चरित्र से अनुप्रमाणित है और मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, तो आपको इसके आंसर देने हैं। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है, अच्छे से आप इसे हल करेंगे। महाराणा लाखा वीर सिंह के कुछ गुण से प्रभावित हुए थे। कौन से गुण से प्रभावित हुए थे? गाड़ी पर किसान के वेश में कौन था? खंडकाव्य एवं महाकाव्य में अंतर लिखिए। दोस्तों ये खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर कल वाले वीडियो में मैंने बता दिए हैं आपको, देखिए विजिट कर लीजिए उस वीडियो को, कल के वीडियो में आपको मिल जाएंगे पूरे। और प्रबंध काव्य का मिल जाएगा उत्तर। 15वां क्वेश्चन देखिए, दीपक से मानव की तुलना किस रूप में की गई और कवियों ने बेटियों को गौरव गाथाएं क्यों कहा है? जो बेटियां हैं उनको गौरव गाथाएं क्यों कहा है? अब 15वां क्वेश्चन के बाद 16वां क्वेश्चन देखिए। 16वां क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। 16वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, समझ लेना। वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, इसको प्रश्नवाचक बनाना है। तो आखिरी में तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे और पहले आप क्या लगा देंगे?
ठीक है, ये लगा देंगे, क्या वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, ये प्रश्नवाचक बन जाएगा। और इसके बाद आज्ञावाचक देखिए, तुम देश की सेवा करते हो, तो इसका क्या बन जाएगा, तुम देश की सेवा करो, ठीक है, करते हो को काट कर आप सिर्फ ये लिख देंगे, तुम देश की सेवा करो, तो इसका आज्ञावाचक बन जाएगा। अब इसके बाद में शुद्ध अशुद्ध वाक्य है, अथवा में है दोस्तों, तो दोनों में से एक करना था, तो ये बता ही दिए आपको। अथवा के अगर आपको अच्छे लगे तो ये कर लेना, लेकिन जब ये हो ही गए हैं तो नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है अथवा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो जो सुश्रुत संहिता है उसका संक्षिप्त परिचय देना है। और यक्ष के संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न पर युधिष्ठिर ने क्या कहा था। निम्नलिखित संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखना है। सदाचार, जगदीश और विद्यालय। सद धन आचार, जगत धन ईश, विद्या धन आलय, ये संधि विच्छेद हो जाएगी आपकी, ठीक है। अथवा में दिया है समास विग्रह करना है। भाई बहन, भाई और बहन द्वंद्व समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसमें तत्पुरुष समास। और दशानन, दशानन में बहुव्रीहि समास, ठीक है। और वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देख सकते हैं वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। और वीर रस की परिभाषा, तो याद रखना, जहाँ पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का उत्साह नामक स्थायी भाव के साथ में जब संयोग होता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। और वीर रस आप अच्छे से याद करके लिख देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखिए, आवश्यकताएं भी लिखिए, और प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। ये दोनों विशेषताएं आपको मिल जाएगी पहले वाले वीडियो में, ठीक है। प्ले लिस्ट विजिट करिए जिसमें हिंदी का मैंने वीडियो डाल रखा है, अभी 2 दिन पहले वीडियो डाला था, उसको देख लीजिए, मिल जाएगा आंसर। हाँ, अगला देखिए, जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर लिखिए, ये भी मिल जाएगा। रेखा चित्र में किसे कहते हैं, किन्हीं 2 रेखा चित्रों के नाम एवं उनके रचनाकार का नाम लिखना है, तो इसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए, तुलसीदास, तुलसीदास अथवा महादेव वर्मा की काव्यगत विशेषताएं आपको निम्न बिंदु के आधार पर लिखना है। तो देखिए 4 नंबर का प्रश्न है आपका, ये देख लीजिए अब इसमें अच्छे से। तुलसीदास अथवा महादेव वर्मा का 2 रचनाएं लिखना है, भाव पक्ष, कला पक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है। तो तुलसीदास जी का और महादेव वर्मा का जो जीवन परिचय है, इसके अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा दोनों के, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर भी बता दूंगा, प्रश्न नंबर 23 का उत्तर भी मैं बता दूंगा आपको अगले वीडियो में, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय लिखना है। इनके आधार पर 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। अब इसके बाद में 24वां क्वेश्चन देखिए। 24वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये जो पद्यांश दिया है, 2 पद्यांश दिए हैं, इन दोनों पद्यांशों में से एक पद्यांश की संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। बेर फूटी सो भयो सब भारत को नाश, तबहु न छाड़त याही सब बंदे मोह के फांस। इसकी क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। और एक ये भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे उधर गान, हे रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो ये इसकी आपको व्याख्या करना है संदर्भ और प्रसंग सहित। और 4 नंबर का है दोस्तों, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप मतलब हल करेंगे इसमें कि जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है, एक को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगला देखिए, किसी एक गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। हमारे देश की 2 बातों की सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, शक्तिबोध और दूसरा सौंदर्यबोध। इसका भी आपको करना है। और अथवा में दे रखा है, इसका नीचे वाला ये भी कर सकते हैं, दोनों में से एक कर सकते हैं। मानव शरीर में पेट के स्थान नीचे है और ऊपर, और मस्तिष्क का सबसे ऊपर है, ठीक है। हृदय का तो ऊपर और मस्तिष्क का ऊपर, ये करना है। और इसके बाद में ये देखिए 26वां क्वेश्चन आ चुका है। टोटल इसमें 28 क्वेश्चन दिए हैं आपके, 28 क्वेश्चनों को ही आपको हल करना है। 26वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये आपका 5 नंबर का है 26वां क्वेश्चन, ठीक है। और इसके ऊपर वाले जो प्रश्न है, ये जो 4 नंबर का है, इसका 4 नंबर मिलेगा आपको, दोनों में से एक हल करोगे तब। ये देखिए, गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चलिए इसका उत्तर भी मैं बता देता हूँ, 5 नंबर का आपका अभी कंप्लीट करवाता हूँ मैं। ये देखिए, सब उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो दोस्तों इसमें आप लिखेंगे स्वस्थ शरीर लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, स्वस्थ शरीर, क्योंकि इसमें स्वस्थ शरीर की बात कही गई है। शरीर अनमोल, अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो सामान किस पर टांगेंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि स्वस्थ शरीर, इसका आप क्या लिखेंगे, शीर्षक लिख देंगे इसका। स्वस्थ शरीर, अनमोल क्या है, तो ये शरीर अनमोल है, ये दे रखा है, ये शरीर अनमोल है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे शरीर। अगला देखिए, शुद्ध एवं असली शब्दों के विलोम शब्द। तो शुद्ध का विलोम तो अशुद्ध हो जाएगा, ये अशुद्ध, और असली का हो जाएगा नकली,
ये आपके 5 नंबर कंप्लीट हो गए दोस्तों। गद्यांश का प्रसंग सहित मतलब कि ये गद्यांश को पढ़कर उत्तर दे दिया हमने। पहले में आपको लिखना है स्वस्थ शरीर, और दूसरे में लिखना है शरीर, तीसरे में लिखना है अशुद्ध और नकली, और ये 5 नंबर पक गए आपके। अब इसके बाद में 27वां क्वेश्चन देख लीजिए। 27वां क्वेश्चन में क्या दिया है, अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना है। 5 नंबर का है ये, और अथवा में दिया है प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। दोस्तों एक चैनल है जिसको मैं बता दूं, मेंस एजुकेशन, ठीक है, उस चैनल पर एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। उस प्ले लिस्ट में आपको ये शुल्क मुक्ति वाली एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है, तो जाइए देखिए उस पर। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है। बालिका शिक्षा का महत्व, कोरोना एक महामारी, ऑनलाइन शिक्षण आज की आवश्यकता, विज्ञान के चमत्कार। ये निबंध विज्ञान के चमत्कार मैंने बता दिया है, आप उसको लिख लेना। विद्यार्थी और जीवन, ठीक है, विद्यार्थी जीवन आपको इतने निबंध दे दिए हैं, कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5, 5 निबंध में से एक निबंध का हल करना है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए अच्छे से आप इसे हल करेंगे। और कितने नंबर का, ये रूपरेखा है 3 नंबर की, और निबंध है 7 नंबर का, 7 3 10 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो जल संरक्षण, कंप्यूटर शिक्षा, पुस्तकालय का महत्व और वन संरक्षण, इसमें आप क्या करेंगे, इनकी किसी भी एक की क्या करेंगे, रूपरेखा लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आज का पूरा पेपर हो गया दोस्तों। और ये जो जितना भी पेपर है दोस्तों, ये आपका कंप्लीट मैंने बता दिया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने बता दिए, मतलब कि 90 से लेकर के 99% क्वेश्चनों के आंसर मैंने बता दिए हैं। अगले वीडियो में आपको अगला पेपर मिलेगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश।